लखनऊ में कुकरेल नाले में अवैध कब्जा करके करीब 1400 परिवारों ने घर बना लिया, कॉलोनियां बना ली और वो रह रहे हैं। कल एलडीए इस अवैध कब्जे को हटवाने के लिए आई तो काफ़ी बवाल हुआ। हालांकि कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद थोड़े दिनों के लिए रोक दी गई है, लेकिन तलवारें अभी भी लटकी हुई हैं। ये वही कॉलोनियां हैं जो कल एलडीए और नगर निगम की ज्वाइंट कार्रवाई में इन सब पे बुलडोजर चलना था। काफ़ी बवाल हुआ, पुलिस प्रशासन लगाई गई, नोक-झोंक हुआ, कई बीजेपी के नेता और पुलिसकर्मियों में भी नोक-झोंक हुई। लेकिन ये करीब 40-50 सालों से रह रहे हैं, उनका अवैध कब्जा है। इसके बाद कल जब एलडीए की कार्रवाई हुई तो दोनों लोग पक्ष आमने सामने थे, पुलिस और एलडीए। खास तौर पे करीब 1400 मकान हैं जो अवैध रूप से बने हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी। बहुत सारे लोगों ने पक्के मकान बना लिए हैं, बहुत सारी झुग्गियां हैं। करीब 100 से ज़्यादा दुकानें हैं जो ठीक मेट्रो स्टेशन का जो ओवरब्रिज जा रहा है उसके नीचे ये सारी वही दुकानें हैं। 100 से ज़्यादा जो नाले पे अवैध रूप से बनी हुई हैं। ये करीब 1 किलोमीटर है। यहाँ अकबर नगर और ख़ास तौर पे ये नगर निगम के ऑफिस के बगल से जो निशातगंज का रास्ता है शुरू होता है, वहाँ से शुरू होकर के और करीब खुर्रम नगर तक जाता है। तो ये पूरा इलाका वही है और करीब 1400 लोग रह रहे हैं। लेकिन एलडीए और नगर निगम तब नहीं जागा जब करीब 100 मकान या लोग बना के रहना शुरू किए थे, तब उस तरीके की कार्रवाई नहीं की। नहीं तो आज इतनी बड़ी ना एलडीए के सामने मुसीबत होती हटाने की और ना इतना बड़ा विवाद खड़ा होता। अब इस पूरे मामले को लेकर के करीब 14 से ज़्यादा दुकानदार इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही जो याचिकाकर्ता गए थे उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उसमें कोई तथ्य नज़र नहीं आया, उनकी याचिकाओं में दम नहीं नज़र आया। लेकिन काफ़ी दिनों से रह रहे थे। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, तो इस नाते हाई कोर्ट ने कहा पहले इनको अलग पुनर्वास रहने के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास मिल गया, बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह समय दिया है। कल काफ़ी जद्दोजहद चला, करीब 7 घंटे इस पूरे हटाने के लिए एलडीए और ख़ास तौर पे जो इस मोहल्ले में कॉलोनियों में लोग रह रहे हैं वो आमने सामने थे। काफ़ी झड़प हुई। उसके बाद फ़िलहाल करीब 12 बजे के आसपास हाई कोर्ट का स्थगन आदेश आ गया। स्थगन आदेश जब अधिकारियों के हाथ में पहुंचा तो कार्रवाई रोक दी गई। उसके बाद कॉलोनियों में जो रहने वाले लोग थे वो खुशी जाहिर की। लेकिन ये पूरी जो नाला है, नाला बिल्कुल सिकुड़ कर 2 से 2.5 मीटर में रह गया, जबकि ये 10-12 मीटर का नाला था। बाकी करीब 20 मीटर में जो इसका चौड़ा पार्ट था नाले का, उसमें लोगों ने अवैध मकान बना रखा है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं बहुत सारी जो झुग्गी झोपड़ियाँ थीं वो हटाई गई थी, बहुत सारे लोग हटा भी रहे थे। लेकिन तब तक हाई कोर्ट का आदेश आ गया। ये ख़ास तौर पे नाले का दक्षिणी पार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके ठीक उत्तरी पार्ट जो सड़क के उस पार दिख रहा है वो भी करीब 500 मीटर के आसपास में लोगों ने अवैध कब्जा लंबाई में कब्जा कर रखा है और इसकी चौड़ान करीब 60 से 70 मीटर होगा। तो छोटे छोटे जो मकान लोग बना के रह रहे हैं वो पूर्णतः अवैध है। नाले में पूरे सटे हुए मकान आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, बना के रखा गया है। फिलहाल एहतियात के तौर पर सामने आप तस्वीरों में देख रहे होंगे पुलिस फोर्स अभी भी तैनात है। पुलिस बैरिकेडिंग की, बहुत सारे जो बैरिकेड की व्यवस्था की जा रही है वो लगे हुए हैं। बहुत सारे दुकानदार जो हैं सामने तस्वीरों में देखिए वो हटाए जा रहे हैं, लोग हटा रहे हैं। उनको मालूम है आज नहीं तो कल ज़रूर इस पर बुलडोजर चलेगा। फिलहाल हाई कोर्ट ने जो समय दिया है वो 4 सप्ताह का है। तो सामने आपको डीसीएम और ख़ास तौर पे ऐसे कई वाहन खड़े हैं जिस पे सामान लोड हो रहे हैं। पुलिस फिलहाल व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे लगाई गई है। लखनऊ पुलिस के जो कई सारे इंस्पेक्टर रैंक के भी अधिकारी भी मौजूद हैं वो लगे हुए हैं। ये नाले का जो इस पार्ट का पार्ट था, इसके अलावा ये दूसरी तरीके का मैं कहूँगा पार्ट दिखाएं। ये मेट्रो स्टेशन का ओवरब्रिज है, उसके नीचे जो दूसरा पार्ट है ये भी ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में पूरी तरीके से बसा हुआ है। ये अवैध कब्जा आज का नहीं, करीब 40 से 50 साल का है और कल लंबी जद्दोजहद चली। एलडीए, पुलिस प्रशासन और ख़ास तौर पे जो यहाँ के आम जनता थे वो आमने सामने थे। इस नाले की दुर्गंध से सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि इन लोगों को बीमारियां भी होती हैं, बाढ़ की समस्या भी होती है। उसके बावजूद बगैर किसी परवाह किए बिना ये लोग अपने घर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है।
लगातार अवैध कब्जे जब हो रहे थे आज से करीब 40-50 साल पहले, तब न एलडीए जागा न नगर निगम जागा। उसके बाद धीरे धीरे हज़ारों मकान बस के खड़े हो गए और अब एलडीए और ये जो बासिंदे हैं यहाँ के कॉलोनियों के, वो आमने सामने हैं। कल बड़ी जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करीब 7 घंटा मकान तोड़ने की जो जंग आमने सामने जब यहाँ के रहने वाली एलडीओ पुलिस आमने सामने थी, तो ये पूरा जो रोड आप देख रहे हैं, जो गाड़ी आ जा रही है, ये बादशाह नगर से लेकर पॉलीटेक्निक करीब 3 किलोमीटर जाम लग गया था। कई सारे रास्तों को डाइवर्ट किया गया था। उसके बावजूद स्थिति लगातार जाम की बनी हुई थी। ख़ास तौर पे कई सारी एम्बुलेंस फंसी हुई थी। लेकिन अब कुल मिलाकर के अधिकारी अभी भी इस पूरे प्रकरण में ज़्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट फ़िलहाल 4 सप्ताह का अफसरों पे को निर्देश दिए कि कोई कार्रवाई न की जाए। इसके साथ साथ जो इस मामले को सुन रहे थे जस्टिस पंकज कुमार भाटिया की बेंच ने इस पूरे मामले पे अपना जो फैसला दिया है, वो ये भी कहा है कि याची ज़मीन पर अपना स्वामित्व साबित नहीं कर सके, लेकिन वह उस पर लंबे समय से काबिज हैं। यह साबित है, ऐसे में बिना उन्हें पुनर्वासित किए कार्रवाई नहीं चल सकती। ये कहते हुए कोर्ट ने इनको समय दिया है। फिलहाल ये कार्रवाई तो रोक दी गई है, लेकिन अभी भी यहाँ के जो बासिंदे हैं, जो कॉलोनियाँ हैं, वो उन पे तलवार लटकी हुई है। कोर्ट अगला फैसला जब अगली सुनवाई होगी तो कोर्ट का क्या रुख होगा ये देखना होगा। लेकिन ये अवैध कब्जा है, ये कोर्ट में भी साबित हो चुका है। याचिकाकर्ताओं को जस्टिस ने जिस बेंच पे सुनवाई हो रही थी, उन्होंने फटकार लगाई कि जिस तरीके का जो अवैध कब्जे की बात सामने आई, तथ्य रखे गए, उसमें ये साबित हुआ कि अवैध कब्जा है। लेकिन काफ़ी लंबे समय से रह रहे थे, कई सारे लोगों के पास अलग रहने के मकान नहीं थे। इस नाते कोर्ट ने कहा पहले इनको अलग व्यवस्था की जाए रहने के लिए, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाए। तो अब अगली सुनवाई तक मामले में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी वो स्थगित कर दी गई है। ख़ास तौर पर ये अकबर नगर इलाका पूरा जो लगता है सटा हुआ कुकरेल बंधे खुर्रम नगर तक से पहले जो ख़ास तौर पे रिंग रोड बन रही है, वो करीब यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास है। तो ये पूरा नाले के किनारे अवैध कब्जा है। फिलहाल कोर्ट की अगली सुनवाई पे कोर्ट का क्या रुख होगा, लेकिन इतना तय है कि जो अवैध कब्जेदार हैं, इन पे तलवार लटकी हुई है। कभी भी कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चल सकता है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।